हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं क्वांट्स का यूपीएससी ईपीएफओ में कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। पूरी एक लॉन्ग वीडियो का तो अभी टाइम नहीं है, मैं अभी क्योंकि और भी कुछ वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो हम एक बार शॉर्ट फॉर्मूलाज फटाफट से देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज के ऊपर देखते हैं। जो परसेंटेज है कि अगर आपको कोई परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई सक्सेसिव वो दी हुई है परसेंटेज का फॉर्मूला, जो अगर आपको निकालना है कि सपोज़ कि आप जो है कोई एक प्राइस है किसी ए का, वो इंक्रीज़ हो रहा है 10% से, फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है 10% से, या फिर फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है, वट एवर जो भी आपके दिया हो, तो आपको उसके लिए जो ट्रिक यूज़ करनी है वो ये है। ये आपको मैंने फॉर्मूला दिया है a + b + a/b/100। तो आपको सपोज़ अगर आपको सपोज़ जो आपको मैं एग्जांपल देखती हूँ, अगर आपका पहले इंक्रीज़ हो रहा है बाय 10%, फिर डिक्रीज़ हो रहा है बाय 10%, तो व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो क्या होगा। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको कोई एरर आ रहा है कि पहले आपने कोई उसमें इनकरेक्ट आपने कोई वैल्यू दे दी, फिर एक्चुअल वैल्यू ये थी, तो उसका जो परसेंटेज एरर है वो क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो ये है। तो आप इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये है एरर के लिए। कोई सपोज आपने जो वेजिंग मेजर ही था, आपका जो तोलने वाली जो तराजू होता है वही गलत नाप रहा था, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी, फिर एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका उसके लिए फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख रही हूँ मैं। एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया एक यूनिट को 3/5 से नंबर से इंस्टेड ऑफ 5/3, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो ऑब्वियसली मैंने आपको जो भी बताया अभी, आपको सिर्फ उसी फॉर्मूले में इसमें पुट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिगेशन रूल, जो है शॉर्टकट मेथड का। इसमें देखते हैं कि अगर आपको कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई है कि पहले इतनी थी फिर उसमें इतनी होगी, तो क्या होगा, इस टाइप का आंसर। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए नीचे, इन व्हाट रेशो अ ग्रोसर मिक्सेस 2 वेराइटीज़। ठीक है, 2 वेराइटीज़ ऑफ टी है, एक को 60 रुपये के जी और एक है 65 रुपये के जी के हिसाब से वो बेच रहा है उसको। लेकिन कितने में बेच रहा है, वो आपको बेच रहा है 68.20 के हिसाब से। ठीक है, और उसका 10% प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि कितना उसको गेन हुआ। तो क्या उसकी मतलब कितना का आपको जो उसमें फाइंड आउट करना है रेशो, कि उसने किस रेशो में उसको मिक्स किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा मिक्सचर की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेराइटीज ऑफ वर्थ रुपीज़, मतलब वर्थ रुपीज़ यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और लेकिन वो बेच रहा है मतलब वो सेलिंग प्राइस है। तो पहले हमें सबको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर इन कॉस्ट प्राइस और आइदर इन सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम इसको कॉस्ट प्राइस में निकाल लेते हैं कि इसका जो है आपका 60 और इसका है 65, तो दोनों को मिला के वो 68 में वो बेच रहा है। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है। तो हम सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला होता है CP = SP अपॉन में 1 + गेन परसेंटेज। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 68 पॉइंट और अपॉन में 1 + गेन, तो हो गया 10%। तो 10% को अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 करती हूँ तो आपका आंसर आएगा 0.10। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगी इस इक्वेशन को, तो मेरा आ जाएगा 62 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। तो 62 रुपीज़ पर के जी आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई मिक्सचर की। तो मतलब वो, और बेच कितने में रहा था, वो 68 के आसपास, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 10% का। तो अब हमें मिक्सचर की रेशो निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है सिंपली, और कुछ नहीं करना। बस मीन वैल्यू कितनी आई है हमारी, मीन वैल्यू हमारी आई थी जो हमने निकाला वो थी 62। ठीक है, मीन वैल्यू हमारी 62 है। मीन वैल्यू मतलब जो भी हमने निकाला उनका मिक्सचर की जो मीन वैल्यू थी वो 62 है, और माइनस इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ 2 कर दो। ठीक है, तो माइनस कर दूंगी मैं इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ 2। तो ये आप यहाँ पे आप देखो, तो अगर मैं इसको कर देती हूँ तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। मतलब 62 - 65 तो -3, और 60 - -62 से नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से तो -3 और -2 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को नीचे इसमें रखूँगी तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका जो रेशो आ जाएगी वो आ जाएगी 3:2 की। तो ये इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। टाइम वर्क पाइप्स एंड सिस्टरेन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। तो इसका एक ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, M1 × D1 × T1 = M2 D2 एंड T2। यहाँ पे M हो गया मैन, D हो गया आपका डेज और T हो गया आपका टाइम। तो आपको इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका शॉर्टकट में कि कैसे इसको हम सॉल्व करना है। तो 15 वर्कर्स हैं
उन्होंने एक वॉल को 40 आवर्स में 40 घंटे में बनाते हैं 15 वर्कर्स। तो अगर कितने एडिशनल वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसी दीवार को 30 घंटे बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमें सेम फॉर्मूला पुट करेंगे m1 इंटू डे 1। ठीक है, अब आपको टाइम दिया हुआ है, डेज नहीं दिए हुए हैं, तो हम टाइम से इसको करेंगे, डेज को हटा देंगे, तो यही फॉर्मूला आपको सीधा आ जाएगा। तो इसमें हम सीधा सिंपली पुट करेंगे, हमारे पास कितने हैं, पहले कितने थे 15 और वो 40 घंटे में कर रहे थे, तो वही काम जो है कितने एडिशनल वर्कर्स और आ जाएंगे और जिसको वो 30 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका m2, तो m2 मतलब 20 वर्कर्स, तो 20 वर्कर्स जो है वो उसको लेकर आएंगे। तो अब हम 20 वर्कर्स से अपना बाकी का आगे का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो एडिशनल वर्कर्स कितने हो गए 20 और पहले कितने थे 15, तो कितने वर्कर्स और चाहिए आपको 5 वर्कर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल 5 वर्कर्स हमें चाहिए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन टुगेदर के ऊपर। अगर आपको कोई वर्क डन टुगेदर वाला निकालना है तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा टोटल वर्क इज इक्वल टू LCM ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी 15 घंटे में भरती है, तो दोनों पाइप को अगर ओपन कर दे साइमल्टेनियसली तो वो कितने पानी टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो मैंने क्या टोटल वर्क निकालना, तो हमें LCM लेना पड़ेगा। तो सीधा आपको क्या करना है 12 और 15 का LCM लो, जो क्या आता है 60 आपका, 12 और 15 का LCM आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो आपकी एफिकेसी का क्या होगा फॉर्मूला, तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी आपकी, टोटल कैपेसिटी हमें कितनी होगी 60, ए ने कितना भरा 12, तो ऐसे सिंपली कितना आ गया, तो एक पाइप कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी 5। सिमिलरली टोटल आपने 60 काम कर रहा है, तो बी कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो आपकी उसकी कैपेसिटी आ जाएगी दूसरे टैंक की। तो सिमिलरली आपको दोनों की जो कैपेसिटी आई है उसको हम प्लस कर दो, तो आ जाएगा टोटल 9, टोटल कैपेसिटी आपकी आ गई 9, तो मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 9। तो टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी अपॉन में कंबाइंड एफिशिएंसी। तो टोटल कितना टाइम था 60 आवर्स और कंबाइंड में 9, तो आपको आंसर मिल गया ये आवर्स में दिया हुआ है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ट्रिक पे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का जो आपका फॉर्मूला है 2x इंटू वाई प्लस में डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो ये आपका हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो होती है आपकी वो स्पीड्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, अगर उस रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो आपको माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप प्लस करते हो। ठीक है, ये याद रखना। तो अब हमें क्या निकालना है, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। ठीक है, अब 2 ट्रेन्स है जिनकी लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रेन है, एक की लेंथ है 100, एक की लेंथ है 120 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, और एक की स्पीड है 40, एक की स्पीड है 36, तो इन हाउ मच टाइम जो एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड निकालने का मैंने क्या कहा था कि दोनों को माइनस करने थे। तो 40 माइनस 36 आपकी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर। तो हम 4 किलोमीटर पर आवर्स हैं, तो हमें जनरली जो हमारी सारी जो आंसर्स होते हैं वो हम मिनट पर सेकंड में निकालते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर्स को मिनट में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस फैक्टर से 5/18 से कर देते हैं। अगर हमें उल्टा करना हो कि अगर हमें मिनट पर सेकंड में दिया हो और हमें किलोमीटर प्लस आर में करना हो, तो हम उसको 18 इंटू 5 कर देंगे, 18 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे इस फैक्टर को। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है तो हमें सबसे पहले 4 इंटू ये, तो हमारी रिलेटिव स्पीड मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगी 10/9। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया था, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 5/18 से, तो आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाती है इससे। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन्स का वो पहले हम देखेंगे। तो हम अपना सिंपल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 10/9, तो डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन को प्लस कर दो, जो लेंथ है उनकी 100 प्लस 120, तो कितना हो गया 220। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला फॉर्मूला फिट करके तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है इसका, कंपाउंडेड इंटरेस्ट माइनस
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले से आप सिंपली करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से आपके हो जाएंगे। अगर आपको डबल का अगर आपसे पूछे कि कोई आपका अगर ट्वाइस हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो ट्वाइस हो रहा है इफ़, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। अगर आपका ट्रिपल हो रहा है तो उसमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको बता रही हूँ डबलिंग और ट्रिपलिंग के लिए क्या करना होता है आपको। सिंपली इफ़ सम ट्रिपल्स अगर आपका हो रहा है इटसेल्फ, तो टी ईयर्स में आपका आर क्या हो जाएगा, ये आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर देना 200/t, 200 अपॉन में टी। तो आप ये सिंपली पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही है। साथ में आपको जो है एज रिलेटेड, सर्कल के ऊपर, रेडियस के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, ठीक है, कुछ आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको कोई फिगर दिया है, कुछ आपको पाई चार्ट वाले भी होते हैं, पाई चार्ट दिया होता है, आपको वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस की अगर आप हर रोज़ दिन में 1-1 घंटा भी आपके पास गिनती के 5 दिन बचे हैं, अगर आप हाफ से 1 घंटा आप डेली अगर मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स के आपके इसमें ईपीएफओ में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डेली 1 आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो पूरी बना दूंगी, जिसमें आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी। अभी बिकॉज ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ही लाई हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फिर भी कोई कभी किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।